अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी लाई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा देसी नुस्ख़ा बताने लगी हूँ जिसके इस्तेमाल से अगर आपको पुराने से पुरानी खांसी है और फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है, तो जितनी भी बलगम फेफड़ों में जमी हुई है वो सारी निकल जाएगी। इतनी असरदार ये दवा है। इसके इस्तेमाल से अगर आप खाँस-खाँस के थक चुके हैं तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। यकीन मानिए इसके इस्तेमाल से खांसी दूर हो जाएगी। और साथ ही में अगर आपको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन का मसला है या फिर आपको नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू है, बहुत ज़्यादा छींकें आ गई हैं, जैसा कि सर्दियों के मौसम में अमूमन होता ही है। जब भी ठंड बढ़ती है तो बच्चे बड़े सभी मुतासिर हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सबके साथ होती हैं। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सीने की जकड़न, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं ठंड की वजह से। तो आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे सिर्फ एक बार आपने बनाना है। एक बार बना लें, पूरी सर्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जिसको भी ठंड लगने की वजह से सीने पर इन्फेक्शन हो, आप दे सकते हैं। इसकी वजह से खांसी, जितनी पुरानी से पुरानी भी खांसी है वो भी दूर हो जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये नुस्खा बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं। इसके साथ ही दालचीनी के 2 से 3 अदद आपने 1 इंच से थोड़े से बड़े हैं ये दालचीनी के टुकड़े, तो आपने दालचीनी लेनी है यहाँ पर तकरीबन 3 टुकड़े। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए, सीने की जकड़न के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। गले का दर्द हो या चेस्ट इन्फेक्शन है तो ये बहुत तेज़ी से आराम पहुँचाती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं। और इसके बाद अब हम जो अगली चीज़ लेंगे वो है जिंजर पाउडर, यानी कि जो अदरक होती है उसे सुखा के जो इसका पाउडर बनाया जाता है, सौंठ का पाउडर भी इसे कहते हैं। तो ये जिंजर पाउडर मैंने यहाँ पर ले लिया। ये खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जितनी भी फेफड़ों में जमी हुई बलगम है ना, उसे ये निकालता है। और जो हमारे जिस्म में स्वेलिंग आ जाती है, खाँस-खाँस के हम थक जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच, यानी कि आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मैंने जिंजर पाउडर लिया है। तो तकरीबन ये जो तीनों चीज़ें मैंने ली हैं ना, मैं सेम एक ही क्वांटिटी में ले गई हूँ। बराबर मिक़दार में हमने ये सारी चीज़ें लेनी हैं। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक जड़ी बूटी, गुल बनफ़शा। गुल बनफ़शा के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे कि ये हकीमी दवाओं में, होम्योपैथिक दवाओं में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। खांसी के लिए ये बहुत ही जादुई असर रखती है जड़ी बूटी, इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके इस्तेमाल से जितनी भी खांसी हो, पुराने से पुरानी खांसी हो, चाहे खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो, दोनों ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है आज की हमारी। तो इस तरह के ये पत्ते होते हैं, इस तरह की जड़ी बूटी होती है दिखने में, गुल बनफ़शा के नाम से। आप ये पंसार की शॉप से इजीली ले सकते हैं। पंसार की शॉप से ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने गुल बनफ़शा भी तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर लिए। तो अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने पीस के इनका पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में डाल के इन सारी चीज़ों को, इनका बारीक सा पाउडर बनाऊंगी। एकदम बारीक पाउडर आपने पीस के तैयार करना है इन सारी चीज़ों का। तो ये देखिए पाउडर हमने बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह का आपने बारीक सा ये पीस के पाउडर बिल्कुल तैयार करना है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, एक बॉल में इसे निकाल लेंगे। तो इस दवा को सेव करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगी, किस तरीके से आप इसे 3 से 4 महीनों के लिए सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही से इसे प्रॉपर सेव नहीं करेंगे तो फिर इस दवा का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर अब मैं लूँगी शहद। शहद यहाँ पर हस्बे ज़रूरत डालना है, यानी कि एक हिस्सा इन सारी चीज़ों का, ये जो पाउडर हमने पीस के तैयार किया था, अब जो शहद है इससे 3 गुना ज़्यादा हमने लेना है। शहद इसमें मिलाएंगे अच्छी तरह से। शहद के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि खांसी के लिए, सीने की जकड़न के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठंड से हमें बचाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बूस्ट करता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो इसे मैं पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मज़ीद और मैं शहद मिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मज़ीद और शहद मिलाया है और ये देख सकते हैं आप, ये दवा बनके तैयार हो चुकी है। अब आपने किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है वो भी तरीका हम जान लेते हैं। तो आप अगर जो घर में बड़े हैं, जो 15 साल से बड़े हैं, उनके लिए 1 चम्मच काफ़ी है। सुबह शाम एक एक चम्मच ये दवा का आप पी लें। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं जिनकी उम्र 3 साल से लेकर 10 साल तक है, तो उन्हें आपने 1/4 चम्मच देना है। बहुत कम मिकदार में देना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दवा है, बहुत तेज़ी के साथ असर दिखाती है। जो 3 साल की उम्र से छोटे बच्चे हैं उनको आपने ये दवा नहीं देनी है क्योंकि इसमें काली मिर्च की थोड़ी सी तेज़ी होती है, तो बच्चे फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो छोटे बच्चों को तो सिर्फ आप शहद भी दे सकते हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी रहता है। जो बच्चे पैदाइशी बच्चे हैं, 5 से 6 माह की उम्र से लेके 3 साल तक के बच्चे, उन्हें आप सिर्फ शहद चटा दें, उससे बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो जाता है। उनको सीने पे जो ठंड होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, ख़त्म हो जाती है सीने की ठंड। और जो घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, आप लोग 1 चम्मच इस तरह से इसका सुबह शाम पीजिए। इंशाअल्लाह ताला जितनी भी जमी हुई बलगम है वो सारी इससे निकलेगी। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। सीने की जकड़न में, ठंड में बहुत तेज़ी से ये वर्क करती है दवा। अब आपने इसे सेव किस तरह करना है वो हम जान लेते हैं। इसके लिए आपको कोई भी कांच की बोतल आप ले लें जिसका ढक्कन एयर टाइट बंद होता हो, क्योंकि ये दवा, इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं ना, इसकी तासीर ख़त्म नहीं होनी चाहिए शहद के साथ। वरना क्या है कि आप 1 हफ़्ते के लिए, अगर आपके पास कोई नहीं है इस तरह की बोतल, तो आप 1 हफ़्ते के बाद दोबारा बना लें ये दवा, क्योंकि फिर इसकी जो ग़िज़ाइयत है उसमें कमी आ जाती है। आपने इसे किसी भी एयर टाइट बोतल में रखना है, या कोई ख़ाली आपके पास दवा की बोतल है, अगर कांच की बोतल है तो आप उसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसमें डाल के आप ये रख लें दवा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। ऐसी दवा है ये। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब इंशाअल्लाह ताला आपको 3 दिन के अंदर बहुत बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सर्दियों के मौसम में, बढ़ती हुई सर्दी में आप लोग ज़रूर इस दवा को यूज़ करें। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा सीने की जकड़न में, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में। तो मौसमी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सब इससे दूर हो जाती हैं। इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।